हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो क्लास है वो वारमूट सीरीज का डे 9 होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीएसई का, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर, ठीक है, प्लस मोस्ट रिपीटेड, इन दोनों का। ठीक है, वही से हम एक्सट्रैक्ट करके आपको क्वेश्चन लाए हैं। जो आपका एग्जामिनेशन है वो 17 फेब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप आई होप कि इसके प्रिपरेशन में लगे होंगे और अपना हार्ट दे रहे होंगे। ठीक है, सो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है, इसमें 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन, शॉर्ट 7 एंड लॉन्ग 4 है। ठीक है, इसके थ्रू ही आपका चैप्टर जो हो जाएगा, ये दोनों ही चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड हम यहाँ से क्लास आपके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपना एनर्जी लेवल्स को एंड प्रिपरेशन एंड ऑल ओवर रिवीजन करते रहिएगा एंड इसे लगाते रहिएगा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन मतलब बोल सकते हो कि भाई आएगा ही आएगा ऐसा। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर एंड कीप इन माइंड ऑल द थिंग्स। और आपका ये क्लासेस स्टार्ट होती है विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर। बताओ आप कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके रेशियो किसके स्क्वायर के बराबर होते हैं, बताना। ठीक है, तो पेरीमीटर के तो होंगे नहीं, मीडियंस का नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। ठीक है, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का स्क्वायर एंड साइड ऑफ सेकंड एंगल का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि इफ है इन ट्रायंगल ए बी सी, मान लो ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर, एंड ये ट्रायंगल आपका है डी ई एफ। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड ए बी बटा डी, ए बी बटा डी। ठीक है, एंड ए सी बाई डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, देन द ट्रेंगल आर। अब बताओ आप क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है, पहले ये आप बताओ। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है, लेंथ में आपके इक्वल होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी तो हुआ नहीं। ठीक है, तो आपका होगा क्या फिर? तो नेक्स्ट ऑप्शन के पास चलते हैं, सिमिलर। हाँ, सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर, क्या बोलता है, सिमिलर का रूल होता है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल इक्वल होता है। ठीक है, एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, तो हाँ हो रहा है सर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं है यहाँ, आइसोसेलेस का भी कोई मतलब नहीं है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास। सो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन एन ट्रायंगल इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन्स इज। तो आप बताना है कि लाइन्स कौन सा होगा। ठीक है, तो आपके जो लाइन है ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू थर्ड साइड्स। आई होप कि आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, अरे बीपीटी पढ़े हो ना भाई, बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम, तो बस थेल्स थ्योरम को याद करो। बाकी डिटेल क्लासेस जब होंगी तब देख लेना, नहीं तो फिर पिछले मेरे लेक्चर किए होगे तो हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें कौन है जो सिमिलैरिटी को मतलब डिफाइन नहीं करता उसके क्रिटेरिया को। ठीक है, तो बताओ, एंगल 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 से कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है? तो हाँ सर हो जाता है। एस एस से, हाँ एस एस से भी हो जाता है। एस ए एस साइड एंगल साइड से हो जाता है, हाँ सर हो जाता है। बट साइड साइड एंगल ऐसा कुछ नहीं होता। सो करेक्ट आंसर डी। अरे यार
इसमें ये लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले क्वेश्चन को आराम से लगाना है, इसे इरेज कर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप चलो 5 के पास। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी डीई जो है पैरेलल है बीसी के, एंड एडी डीबी एई ईसी, देन ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू, ठीक है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई बीपीटी आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो बीपीटी पे जब आप बनाते थे ये फिगर आपको पता हो, ठीक है, ए बी सी एंड डीई, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि डीई जो है पैरेलल है बीसी के, एंड एडी बटा डीबी है, एई बटा ईसी है। देन ट्रायंगल एडीई, ये छोटा ट्रायंगल किसके सिमिलर होता है, तो बड़ा ट्रायंगल के। तो जहां भी एबीसी दिखेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। सो ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल, ठीक है। सो नेक्स्ट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल इनके क्या होते हैं, देखो हम ऑप्शन मेथड से आपको एक ये सिखा देते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री होने से कुछ होगा नहीं, कंप्लीमेंट्री नहीं, नन तो नन ही है, तो ए इक्वल हो जाएगा। तो इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये सबसे घटिया मतलब क्वेश्चन है क्योंकि सबसे इजी आ गया ये। क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अरे पाइथागोरस, ठीक है, खत्म। अब देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, ठीक है, ट्वाइस द प्रोडक्ट हटा दो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर खत्म, डी, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो 3:4, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, अभी बताया था एरिया का रेशियो क्या होगा, फटाक से बताओ, तो 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर यानी कि 9:16, जहां भी होगा वो आंसर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने के लिए अब कोई उपाय नहीं है, इसीलिए आप अपना नोट्स अगर बनाएं तो रिवाइज कीजिए, अदरवाइज हम सोर्सेस दे सकते हैं आपके रिकमेंडेशन पे, बिकॉज ऐसे फालतू हो जाता है, टाइम फालतू में चला जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए अभी बताए थे कंडीशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये देखो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, हाँ ये सही है, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर इन इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल, हटाओ यार, ठीक है। तो क्या होगा इसका, इन सिमिलर ट्रायंगल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यहां से सर्कल स्टार्ट हो गया आपके, ठीक है। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं जल्दी, तो आपके एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक है। अरे समझो भाई, ये है एंड ये कहाँ कट किया, 1 पॉइंट पे कि 5 पॉइंट पे, नहीं ना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, आप बताओ, ऐसे कुछ करके कुछ कर लोगे, ऐसे कुछ कर लोगे, बताओ जल्दी से, नहीं कर पाओगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0, कुछ नहीं हो सकता इसमें, 1 2 कहाँ से आ जाएगा, इन्फिनिटी कहाँ से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, क्या होगा, अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। 0 कहाँ से हो जाएगा, इन्फिनिटी तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बात कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री, क्लियर, यहाँ तक ठीक है। परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कैसा होता है ये, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे, ठीक है, दो पॉइंट को
एक्सटर्नली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या होगा, तो ये इक्वल इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो आर अनइक्वल कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, आर इक्वल इन लेंथ, ये सही है। इंटरसेक्ट एट सेंटर, ऐसा नहीं है। मान लो हम ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो इधर से ऐसे कर दिए, इसमें सेंटर का बात ही नहीं आएगा, तो बात ही खत्म करो, हटाओ। A line intersecting a circle in 2 points is called। दो पॉइंट पे लाइन जब कट करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम सेकेंड। कैसे पढ़े होगे आप, तो आपके सेकेंड क्या करते हैं, यहां से ऐसे लंबा कट जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट से कितने आप ट्रेंगल कर सकते हो, मतलब सॉरी ट्रेंगल बोल रहे हैं हम, अरे टेंजेंट कितने खींच सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो टें तो बताओ कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 इन्फिनिटी कहाँ से हो जाएगा, एक ही सोर्स है ना, नहीं समझे, देखो ये एक ही सोर्स है आपका। अब ये बोल रहा है कि इससे कितना खींच सकते हो, तो एक यहाँ पे खींच सकते हो, एक यहाँ पे खींच सकते हो। ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे भी ऐसे खींच लो, यहाँ पे ऐसे मिला दोगे, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के पास, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट इज 12 सेंटीमीटर। देखो रेडियस गिवन है, टेंजेंट एक गिवन है, देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट। ये सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, तुम हाइपोटेनस फार्मूला लगाओ, निकालो। देखो ये आपका सर्कल, ठीक है, ऐसा, ये हम बना लेते हैं रेडियस, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका जो ऐड हो, मतलब इसको रेडियस को और एक्सटर्नल पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। और ये है गिवन 5 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट पढ़े होगे तो 13 हो जाएगा। एंड निकाल के दिखा देते हैं, देखो हम हमको क्या निकालना है अभी, मान लेते हैं एच निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका बी, बेस हो जाएगा, बेस है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 144 प्लस 25 169, ठीक है। एच स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 13 विल बी आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से किया है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन देम इज, तो इनके बीच के एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इनके बीच के एंगल जो होगा डिपेंड करेगा ऑन पोजीशन, ठीक है, कि एक्सटर्नल पॉइंट का पोजीशन कैसा है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट का पोजीशन कैसा है, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। सो क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपका, वो असर्शन है, रीजन का बात करता है, ठीक है। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो हाँ होते हैं, ठीक है। रीजन बोल रहा है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स एंड साइड। एंगल एंड साइड इसके इक्वल होते हैं, तो हाँ होते हैं, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट, ऐसा नहीं है, वो एक्सप्लेन तो कर रहा है ना कि एंगल एंड साइड, ठीक है। एंड सी हटा दो, ये दोनों सही है, तो इसमें रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक। ओके नाउ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के पास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 है असर्शन रीजन का। असर्शन बोल रहा है इसका, अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 2 पॉइंट। फॉल्स, एक पॉइंट ही काटेगा, ठीक है, आपको भी पता है। एंड ये 1 पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। रीजन, अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर है टू द रेडियस ऑफ द एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ ये सही है। सो बोथ ए, दोनों तो सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आपका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े, ठीक है फिर। ओके तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप पे, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी को प्रूव करना है। बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम को, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या होता है आप ये बता देना ऐसे करके, बाकी आप समझ रहे होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर का ही सेकंड, ट्रायंगल है एबीसी, डी बीसी के पैरेलल है, एडी दिया है, डीबी दिया है एंड एईसी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, prove that the tangent drawn from an external point to a circle are equal in length, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स, द फाइंड द लेंथ ऑफ द tangent drawn from a point 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस जिसका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन बट इजी है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact at the center, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट अ लाइन डिवाइड इन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द, ये पीपीटी ही पूछ रहा है, ठीक है। प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides then the triangle right angle triangle कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू टेंजेंट टीपी है टीक्यू है आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट है टी, प्रूव करना है ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, अ ट्रायंगल एबीसी है, ड्रॉ करो टू अ सर्कम ascribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side, फाइंड करना है AB and AC का, बस टू इजी है, ठीक है। सो अब हम क्लास यहाँ पे इंड करते हैं, हम मिलेंगे आपको डे 10 पे अब, ठीक है, वारमूड का। तब तक के लिए आपके लिए बस एक ही काम है, अभी जितना पास एग्जाम है उतना मेरा एडवाइस यही रहेगा, रिपीट करो बस, अपनी मेमोरी को रिपीट करते रहो, लाइक जो भी आज तक पढ़ा उसे रिपीट करो, नया चीज पढ़ोगे कोई फायदा होगा नहीं, कंफ्यूजन भुलाना इसका नेचर हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अगर जिनके पास नोट्स नहीं है और वो चाहते हैं कि उन्हें नोट्स मिले, वो कमेंट कर सकते हैं, उनको हम सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी के लिए कल, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।